नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जनवरी 2026। मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सबकी। तो जियो पॉलिटिक्स में फिर से कुछ न्यू खबर आ चुका है जो कि कल बाजार में बहुत अच्छे से इंपैक्ट डाल सकता है। वैसे अगर देखा जाए पिछला हफ्ता भी बाजार के लिए कुछ बढ़िया नहीं था। मतलब मोस्टली टाइम आप देखिए मार्केट या तो वॉलेटाइल था या तो फ्लैट था। चाहे सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, बुधवार की बात करें, खैर बृहस्पतिवार तो बाजार क्लोज ही था। और शुक्रवार मतलब आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे शुरू शुरू में तो लग रहा था कि भाई बाजार बहुत बढ़िया रहेगा। निफ्टी फिफ्टी पहुंच गया था करीब करीब 25,900 के आसपास। उसके बाद देखिए जैसे ही 10:40 से डाउनवर्ड मूवमेंट देना शुरू हुआ, सारा गेन खत्म करके निफ्टी फिफ्टी आके क्लोजिंग दिया है 25,694 पॉइंट पे, लगभग 0.11% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, लेटेस्ट अपडेट को लेकर चर्चा करेंगे जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है कि मतलब जैसे कि बाजार या जैसे कि अभी जियोपॉलिटिकल स्थिति है, बाजार यहाँ से ऊपर मूव करेगा 26,000 की तरफ या नीचे करेक्शन होगा, या आपको लगता है कि नहीं इनमें से कोई भी नहीं, कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो जो भी आपका ओपिनियन है मार्केट को लेकर प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कुछ वाइटल की फैक्टर मेंशन किया, एक एक करके आपको मैं दिखाता हूं, समझाता हूं। अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर इकोनॉमिक टाइम की तरफ से मेंशन किया कि जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में भी स्पेसिफिकली यूएस ईरान की टेंशन। देखिए ये भी फैक्ट है, मैं कहूंगा ये 100% सही नहीं है। बिकॉज देखिए यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन चल रहा था पिछले 2 हफ्तों से, वो काफी हद तक कम हो चुका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि न्यूट्रलाइज हो चुका है ना। तो इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अभी जो टेंशन है शिफ्ट होकर ग्रीनलैंड की तरफ पहुंच चुका है। और आप ये भी कह सकते हो कि यूएस और ईयू के बीच जो टेंशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकता है ना। अच्छा, उस बारे में आज कुछ न्यू अपडेट्स भी है, ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, देखते जाइए आप वीडियो को कंप्लीटली। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकेंड की फैक्टर मेंशन किया कि Q3 की अर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अपकमिंग वीक पे भी बहुत सारे निफ्टी फिफ्टी की जो शेयर है उसका Q3 की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि आपकी इटर्नल हो गया, आपके कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, इंडिगो एविएशन हो गया, ये सब का आपके निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है। ऐसे करके टोटल 230 से ज़्यादा कंपनी की बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नॉन निफ्टी फिफ्टी कंपनी, एलटीए माइंट्री, पंजाब नेशनल बैंक, टाटा कैपिटल, आईटीसी होटल, अदानी ग्रीन, इंदासिंद बैंक, अर्बन कंपनी, ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कंपनी एंड बैंक्स की, ठीक है। तो दोस्तों डोंट वरी, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए निफ्टी फिफ्टी में आपको पता है 50 शेयर है, बट निफ्टी फिफ्टी में 50 शेयर में इक्वल वेटेज थोड़ी ना है। सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? एचडीएफसी बैंक के पास, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद आईसीआईसी बैंक। और फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद ये तीनों कंपनी की एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ। रिलायंस की जीडीआर में ऑलरेडी हमने देखा 2% की ड्रॉप हो गया था। जीडीआर मतलब जो रिलायंस आपको पता है कि इंडियन मार्केट के साथ साथ यूके की मार्केट में लिस्टेड है, जीडीआर वर्शन ग्रुप में, वहां पे 2% गिर गया था। तो मतलब रिलायंस देखिए हो सकता है कि 2% ना गिरे कल सोमवार के दिन, बट कुछ हद तक तो वीकनेसेस रहेगा, ये फैक्ट है। और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इससे थोड़ा सा उम्मीद है। अदरवाइज आईसीआईसी बैंक की मैं कहूंगा परफॉर्मेंस इस बार उतना भी बढ़िया नहीं रहा। मतलब जो मार्केट की एस्टिमेट है उसको भी बीट नहीं कर पाया, प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ, फाइनेंशियल मार्जिन खराब हुआ। और बाकी रह गया आपके जो विप्रो की शेयर तो गिरेगा, आप कह सकते हो कि 95% चांस है। बिकॉज एडीआर वर्जन पे लगभग 6% क्रैश करके क्लोजिंग दिया था, फ्राइडे नाइट की बात है, आपके साथ में शेयर भी किया था, मुझे अच्छे से याद है ना। और येस बैंक की बात करें, येस बैंक तो खैर ये तो निफ्टी फिफ्टी की पार्ट नहीं है, बट येस बैंक ऑब्वियसली रिएक्ट जरूर करेगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कल इन सब शेयर को नजर रखना। अच्छा, उसके बाद देखिए जो तीसरा फैक्टर मेंशन किया कि यूएस मार्केट भी लास्ट डे काफी स्ट्रगल किया, ये भी फैक्ट है। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों ही टॉप इंडेक्स आपके नेगेटिव में क्लोजिंग। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली एफएस एंड डीएस की जो एक्शन है या एक्टिविटीज पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक एफएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा है। लास्ट डे भी हमने देखा एफएस ने लगभग 4,346 करोड़ की माल बेच दिया। और अभी तक मतलब देखिए जनवरी की आधा महीना खत्म हुआ है, ट्रेडिंग सेशन आधा में लगभग 22,530 करोड़ बेच के निकल गया। और जो आपको मैं हमेशा कहता हूं, देखिए डीआईएस की खरीदने से क्या होता है कि बाजार को एक अच्छा बेस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बट एफएस की खरीदने से क्या होता है, मार्केट में एक स्टेबिलिटी आता है, मतलब स्टेबल तरीके से या सस्टेनेबल वे से रिकवर करता है। तो वो पॉसिबल बहुत कम है, वो पॉसिबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कुछ आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भारत कोकिंग कोल, आपकी कोल इंडिया की सब्सिडरी, ठीक है, वो कल ही लिस्ट होगा, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट कुछ की फैक्टर्स अब देखिए, रूपी वर्सेस डॉलर। अब देखिए रूपी की वैल्यूएशन लगातार गिर रहा है,
और जितना जियोपॉलिटिकल इशू होगा वो और बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हो भी सकता है कि दिसंबर की जो लो था 91 क्रॉस करके लगभग लगभग लास्ट डे उसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया था, कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। और जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि आज की डेट में माहौल इतना अनसर्टेन है ना, तो जो बड़े लेवल के निवेशक वो अभी थोड़ा शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे एकदम सेफ ऑप्शन। और सेफ ऑप्शन कहाँ पे है? गोल्ड सिल्वर। और यही वजह है कि देखिए गोल्ड सिल्वर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ये भी फैक्ट है, खास करके जो हमारे ब्रिक्स ब्रिक्स की देश है, ब्रिक्स की देश जैसे कि आपके रशिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, लगातार अपना जो यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड है उसको बेच बेच के गोल्ड खरीद रहा है, फॉरेक्स रिजर्व को बेच बेच के बॉन्ड खरीद रहा है, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस हो जाएगा। ये फैक्ट है, आप माने या ना माने, आप भी रहेंगे यहाँ पे, मैं भी रहूंगा, देख लेना नेक्स्ट कुछ सालों में। ऐसा नहीं कि इमीडिएट होगा, 1-2 साल में होगा, बट अगले 8 से 10 साल में आराम से रिप्लेस हो जाएगा। और वो और कोई नहीं करेगा, वो आपके ब्रिक्स ही करेगा। और उसका पूरा का पूरा जो बंदोबस्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे होगा, मतलब डिविडेंड वगैरह, तो ये कुछ की फैक्टर मेंशन किया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ इकोनॉमिकल डेटा बताता हूँ जो अगले हफ्ते रिलीज होगा, जैसे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, ठीक है। ये कब रिलीज होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आपके 23 तारीख रिलीज होगा। 23 तारीख मतलब ये जो होगा ये आपकी जनवरी की आधा का डेटा, याद रखना। और सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा सेम टू सेम डेट पे, ठीक है। अच्छा, यूएस मार्केट लास्ट डे काफी स्ट्रगल किया, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, आप देख ही सकते हो नैस्डैक भी थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया था। बाकी देखा जाए क्रूड ऑयल के अंदर भी कोई बहुत बड़ा गेन नहीं था। बट आज देखिए, ये देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 18 जनवरी आज की तारीख, ये देखिए ऑलमोस्ट जो अपना ऑल टाइम लो उसके आसपास पहुंच चुका है। खैर ये अभी के माहौल है। तो चलो आज का जो एकदम फ्रेश अपडेट है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जानकारी दे दूंगा आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में। खैर दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक 2 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहला थ्रेट आया था कि यूएस जो ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं, उसको जिन सब देश ने कह सकते हो कि विरोध करेगा, उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे। और ये आज दोस्तों मिडनाइट की खबर है, आज मिडनाइट की खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे टोटल 8 यूरोपियन देश के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ इंपोज कर चुका है। अब क्योंकि उनके ऊपर पहले से 15% जो रेसिप्रोकल टैरिफ था बढ़ के हो चुका है 25%। अब दोस्तों खेल मजेदार होने जा रहा है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अब खेल मजेदार होने जा रहा है। कौन कौन सी देश, आप फटाफट नाम देख लीजिए। एक हो गया आपका डेनमार्क, ऑब्वियसली डेनमार्क का तो नाम रहेगा ही, क्योंकि डेनमार्क की उसका मतलब कह सकते हो कि वो डेनमार्क का ही पार्ट है ग्रीनलैंड, और उसका रक्षा वही करता है। अच्छा, उसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके और नेदरलैंड और फिनलैंड, ये 8 देश का नाम दोस्तों शॉर्टलिस्टेड किया। 8 ही हुआ ना, 8 या 9? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, हाँ टोटल 8। ये 8 देश का नाम शॉर्टलिस्टेड किया, जिसके ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ इंपोज होगा, जो 1 फरवरी से दोस्तों मतलब लागू हो जाएगा। वो होने के बाद टोटल 25% इंक्रीज होगा 1 जून 2026 से। द टैरिफ रेट विल इंक्रीज टू 25%। तो साथ में ये भी कह दिया कि अगर 10% से ये लोग नहीं मानते हैं तो 1 जून से, याद रखना 1 जून 2026 से वो बढ़ के 25% हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरे बात? सबसे पहले देखिए, कल मिडनाइट को क्या 10% टैरिफ इंपोज किया 8 देशों के ऊपर, साथ में ये भी कहा कि अगर ये 8 देश अगर इतने टैरिफ से नहीं मानता है तो 1 जून से 25% तक हम कर देंगे एक्सटेंड करके। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। भाई देखो दोस्तों, इस बारे में आप लोग का क्या विचार है या राय है, प्लीज कमेंट करके फटाफट बताइए। भाई देखो, ये जो अपडेट आया था ना, मैं आते ही कल मिडनाइट पे दे चुका हूं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई देखो, उसके बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ चुका है रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होने वाला था उसको स्थगित कर दिया। यू सेट टू हॉल्ट यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प न्यू टैरिफ थ्रेट। जो अभी अभी मतलब कल रात को 10% की एडिशनल टैरिफ इंपोज किया है यूरोपियन यूनियन की टोटल 8 देशों के ऊपर, और आगे उस टैरिफ को और बढ़ाने का
प्लान भी किया है या थ्रेड भी किया 25% तक, जिसके आधार पे ईयू और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होने वाला था उसको स्थगित कर दिया। अब देखिए ये भी फैक्ट है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प इतना जोर लगा रहा है ना ग्रीनलैंड को लेने में, अब देखिए इसके पीछे रीजन ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ी रेयर अर्थ की भंडार है और डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता है, यूएस को भी पता है बहुत अच्छे से कि आज नहीं तो कल चाइना फिर से ब्लैकमेल करेगा, तो जिस वजह से ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए यूएस को। अब यहाँ पे मतलब यूएस में जो लोकल लोग है ना, उनको स्टडी किया गया, मतलब उनको पूछा गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहा है ग्रीनलैंड को कैप्चर करना, क्या सही है? एक्चुअली देखा जाए 75% दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल के आ रहा है, 75% जो अमेरिकन है वो डिसएग्री किया इस चीज को लेके, भाई चाहिए ही नहीं है। समझ पाओ ना, बट फैक्ट क्या मालूम है, ये सब तो चल रहा है, बट इसके साथ साथ कल देख लेना आप लोग, हमारे जो गोल्ड की प्राइस है एंड सिल्वर की प्राइस है सुबह और स्पाइक कर जाएगा। ये मैं आपको लास्ट डे की अपडेट दिखा रहा हूँ, देखिए गोल्ड फ्यूचर, ये आपका ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट की रेट है, ये देखिए $4,595 पर आउंस लास्ट डे क्लोजिंग किया था, थोड़ा सा वीकनेस के साथ आपकी गोल्ड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच जो टेंशन चल रहा था सडनली वो थोड़ा सा कम हुआ था, तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस फिर से कम हुआ था। लास्ट डे की बात ये देखिए 17 तारीख की अपडेट है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए फिर से स्पाइक कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसा है, ये देखिए आज मतलब 18 तारीख, आप बिल्कुल भी ये गेज नहीं कर सकते कि कल क्या होगा 19 तारीख को, मतलब सोमवार के दिन, बट हाँ बाजार अभी वॉलेटाइल रहेगा या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ऊपर नीच करेगा, इतना तो तय है। और इस बारे में दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो में तो टोटली आपको मैं समझा दूंगा, टोटल जानकारी दे दूंगा, ठीक है, और जो भी अपडेट आएगा नया वो भी साथ में बता दूंगा। बाकी कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।